हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पुनः आपको स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आपके बीच फिर से इंग्लिश स्पोकन का क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आज हम लोग शुरुआत से, कहाँ से मेरे प्यारे, एकदम शुरू से सीखना स्टार्ट करेंगे कि हाँ सर, किस प्रकार से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस अगर हमारे पास आ रहा है तो उसका ट्रांसलेट कैसे हम इंग्लिश में करेंगे, किस तरह से हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से हम बात करेंगे, किस तरीके से हम बोलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियोज़ में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो रिस्टार्ट कहाँ से करते हैं माय डियर? सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस के यहाँ से। कहाँ से माय डियर? टेंस के यहाँ से। जैसा कि आप लोग पता है कि जो टेंस है इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रामर, इट्स अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस जो है ये एक इंग्लिश ग्रामर्स का पार्ट होता है, एक भाग है जिसमें हम किसकी अध्ययन करते हैं माय डियर? टाइमिंग के बारे में। किसके अध्ययन करते हैं? टाइम। यानी टेंस ऐसी चीज है जो इंग्लिश में जो हमें समय के बारे में क्या करता है? निर्देश देता है, अर्थात हमको बताता है। ठीक, जो ये समय होता है, जब हमको ये बताएगा कि समय के बारे में जब हमें बताएगा तो हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार के सेंटेंस को हमें कहाँ पर किस तरीके से हमें यूज करना। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस समय कहूँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर पास्ट टेंस में ही बात है कि मैं पढ़ा रहा था, कुछ ऐसी बातें आ जाए तो हम इसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ठीक है ना, जैसे मैं जाऊँगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ चुका हूँ, कुछ इस प्रकार के जो हमारे सेंटेंस आते हैं तो क्या करते हैं हम, किस तरीके से हम बात करते हैं बताइए? हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं टेंस के द्वारा। किसके द्वारा? टेंस के द्वारा। तो कहा गया ना, बाय विच वी नो अबाउट ऑफ द टाइमिंग इज नोन एज टेंस। कहा जाता है जिसके द्वारा हम समय के बारे में जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? टेंस। और आपको पता है टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। प्रेजेंट का मतलब जो ये समय चल रहा है, पास्ट का मतलब जो स्पेंड हो चुका है, जो व्यतीत हो गया है, यानी जो बीत चुका है। फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट है भाई, मैं पढ़ा रहा था। पास्ट है, मैं पढ़ाऊंगा, फ्यूचर है। ठीक, बस यही चीज है। तो हमें टेंस तीन प्रकार के कैटेगरी में, बट इन तीनों को अनेक अनेक पार्ट में डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग। अपने टाइमिंग के अनुसार आप लोग, आपके टाइमिंग के अनुसार अनेक प्रकार में डिवाइड कर दिया गया। हम बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं, केवल आज हम लोग इतना प्रयास करेंगे कि टेंस जो है मेरे प्यारे, टेंस के पहले पार्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। टेंस को चार कैटेगरी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रेजेंट को भी चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी जो टेंस है तीन कैटेगरी में है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट को भी चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक, कौन कौन सा? आइए हम लोग सीखते हैं कि सबसे पहले अध्ययन हम लोग करेंगे बेटा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहली बात है कि सबसे पहली चीजें हम लोग जानने पर प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्या? कुछ भी नहीं है। फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा सर व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन है क्या? नाउ ट्राई टू व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले आप जानिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है। आफ्टर दैट नाउ हैव टू नो अबाउट ऑफ, इफ यू नो वेरी वेल अबाउट ऑफ द रूल structures, if you know that times now you can complete, you can convert in English language of any kinds of sentences if the sentence belong to present indefinite tense। बस यही होता है, ठीक है ना। तो कैसे मेरे प्यारे? आइए तो सबसे पहले आइए इसकी आइडेंटिटी को हम लोग क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे, सीख लेते हैं। आइडेंटिटी, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान हमको हिंदी में सीखना करेक्ट, बिकॉज वी आर इंडियन। हम लोग हिंदी में जानते हैं, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। कैसे जानेंगे इसकी पहचान क्या होती है? तो आप बताओगे कि कोई भी हिंदी सेंटेंस उठा लोगे, अगर उसके अंत में लास्ट वाला जो वर्ड है, अगर वो हमको ता है, ते है, या ता हूं आदि, अगर इस टाइप के हमें शब्द मिल रहे हैं, यानी ता, ते, ती, ये इंडिफिनिट की पहचान है। बट प्रेजेंट जुड़ा है, प्रेजेंट तो आप हैं, हूं, हो से क्या करते हैं? दर्शाते कि नहीं दर्शाते माय डियर्स? दर्शाते हैं। ता है, ती है, ते है, ता हो, ठीक है ना। दर्शाते कि नहीं दर्शाते? बस वही है। ठीक, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को करते हैं, क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे किस प्रकार के सेंटेंस है? मैं पढ़ाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। देखो सबके लास्ट में ता है मिल रहा है। जितने मैंने वर्ड बोला, सेंटेंस को बोला, मैं सबके लास्ट में क्या मिला? ता मिला है कि नहीं भाई? बस वही है। ता है, ती है, ते है, ता हूं, शब्द मिल रहे हैं। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं माय डियर? ये सेंटेंस बिलोंग कर रहा है किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक,
अब इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंसेस आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे वह भी सेंटेंस 3 कैटेगरी में फ्रेम होता है। किसमें मेरे प्यारे? 3 कैटेगरी में सेंटेंस फ्रेम होता है। अब बात आ गई सर 3 कैटेगरी में कौन कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो सेंटेंस हमारा होता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कार्य का होना। दूसरा जो होता है माय डियर्स वह नेगेटिव होता है। तीसरा जो होता है तो वह इंट्रोगेटिव का होता है। ठीक, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यानी हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस हमको मिलेगा वो 3 में मिलेगा। एक तो अफर्मेटिव मिलेगा, दूसरा नेगेटिव मिलेगा और तीसरा इंट्रोगेटिव मिलेगा। अफर्मेटिव का मतलब कार्य का होना, नेगेटिव का मतलब नहीं। जब इन दोनों में झगड़ा हो जाए भाई मैं करूंगा, वो कहेगा मैं नहीं करने दूंगा, तो जाता है प्रश्न पूछ कर उन दोनों को सॉल्व कर लेता है। यानी प्रश्न पूछने का काम करने वाला सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव और पूरे टेंस में मिलेगा। चाहे कंटीन्यूअस उठा लीजिए, चाहे परफेक्ट उठा लीजिए, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस कोई भी उठा लीजिए, ठीक, पूरे में मिलेगा। ठीक है ना, बस इतना याद रखना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज ये है मेरे प्यारे कि अब इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आइए सेंटेंसेस को हम फ्रेम करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस जो है मेरे प्यारे, हम लोग अफर्मेटिव को देख लेते हैं। किसको देखते हैं माय डियर्स? अफर्मेटिव को देखते हैं। इसके रूल क्या होता है, इसका नियम क्या है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि हम इसका सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारा इसमें डायरेक्टली मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब का एक तो फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है और फर्स्ट फॉर्म में यानी फिफ्थ फॉर्म लिखा जाता है। फिफ्थ का मतलब पहले फॉर्म में यस या यस लगा देंगे। उसके बाद बचा मेरे प्यारे ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। इट्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, दूसरा हमारा आ जाता है माय डियर्स, दूसरा हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस का। किसका आता है? दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है। अब बात आ गई सर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। भाई कुछ भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। केवल जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे ना, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा माय डियर, केवल सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट और डज नॉट लगा देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, डज नॉट प्लूरल है, तो डू नॉट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लूरल फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे बस। उसके बाद इसमें हमें ये नहीं चूज करना है, केवल हमें वर्ब का पहला रूप लिख देना है, प्लस उसके बाद बचा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। इट्स द कंप्लीट योर स्ट्रक्चर्स। ओके, थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है माय डियर्स इंट्रोगेटिव। क्या आ जाता है? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स इंट्रोगेटिव बनते हैं। अब बात है कि सर दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स इसमें कौन कौन से बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स? तो इसमें पहला स्ट्रक्चर्स बनेगा यस सर ना, जिसका जवाब हम हाँ और ना में देंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या तुम पढ़ते हो, तो कहोगे यस सर हाँ मैं पढ़ता हूँ। ठीक, मैंने पूछा क्या तुम नहीं पढ़ते, तो कहोगे सर नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ। बात ऐसे है यस सर नो में देने के लिए। एक होता है एक्सप्लेन। मैं पूछा क्यों नहीं पढ़ते हो भाई, क्यों नहीं पढ़ते हो तुम, कहोगे सर मेरे पास कोई इंटरेस्टेड है नहीं पढ़ाई में, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। एक एक्सप्लेन करके जवाब देना है। तो हम आइए दोनों का स्ट्रक्चर, अगर यस या नो टाइप्स का आपका क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें डू या डज क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा माय डियर्स, वर्ब का पहला रूप प्लस उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मारना। और दूसरा में हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे भाई। उसके बाद हम वर्ब का पहले रूप का, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए। ठीक, जब हमें सारे रूल के बारे में मिल गया, जानकारी मिल गई, सारे रूल के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो क्या बात है, कुछ भी नहीं। बस हम क्या करेंगे, अब आगे की तरफ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक एक एग्जाम्पल सब पर हम देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से आइडिया। जैसे मैंने एक बोला कि मैं पढ़ाता हूँ, देखो ता है आगे नहीं है। दूसरा मैं बोला कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, नेगेटिव हो गया। ठीक, तीसरा मैं बोला क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ, ये इंट्रोगेटिव। चौथा हो गया कि मैं क्यों पढ़ाता हूँ, मैं क्यों पढ़ाता हूँ। देखो चारों सेंटेंस मिल गए ना, चारों एग्जाम्पल चारों रूल पे, पहला दूसरा। देखो पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये दोनों इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हो जाएगा आई क्या मैं पढ़ाता हूँ, वर्ब का पहला फॉर्म, क्योंकि आई प्लूरल में आ रहा है तो हो जाएगा आई टीच। मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो क्या हो जाएगा माय डियर्स, शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे आई डोंट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ।
थर्ड हो जाएगा, पहले लग जाएगा डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूँ। इसका हो जाएगा कि मैं क्यों पढ़ाता हूँ, तो हो जाएगा वाई डू आई टीच। ठीक, ये देखिए कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, मैं बोल के बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, आपको बस प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं भाई। आप लोग हिंदी से इंग्लिश सीखने का प्रयास करें तो आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे सच में उतना ही ज्यादा इंटरेस्टेड अपनी इंग्लिश को आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए, जैसे मैंने कहा मैं लिखता हूँ आई राइट, मैं नहीं लिखता डोंट राइट, तुम जाते हो यू गो, तुम नहीं जाते यू डोंट गो, तुम स्कूल में पढ़ते हो यू रीड इन द स्कूल, तुम अंग्रेजी बोलते हो स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते यू डोंट स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली ऑल डियर्स हम लोग अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज के वीडियो में इतना काफी है, फिर से अगले पार्ट में मैं कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के चलूंगा और उसमें भी आपको बेहतरीन बेस्ट तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि कम समय में आप अपने इंग्लिश को थोड़े बहुत ही सेंटेंसेस में इंप्रूव कर लो। ठीक ना भाई, आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद माय डियर्स।